प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय। सृष्टि की उत्पत्ति का मतलब कि सिंपल जन्म कैसे होता है, प्रलय का मतलब उसकी मृत्यु कैसे होती है। अगर एक कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी उत्पत्ति या जन्म कैसे होता है या उसका मृत्यु कैसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो प्रकरण चल रहा है आपका शारीर स्थान का, जो कथिता पुरुषीय अध्याय है चैप्टर नंबर 1, उसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात जन्म अर्थात प्रलय अर्थात मृत्यु कैसे होती है। तो यहाँ देखेंगे जो श्लोक है, आप श्लोक जरूर ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर का पहले नंबर चैप्टर का श्लोक नंबर 36 देखेंगे तो क्या दिया गया है। जायते बुद्धि अव्यक्ताद बुद्धिया अहम इति मन्यते परम खादिन्य अहंकारात् उत्पद्यन्ते यथाक्रमम् ततः संपूर्ण सर्वांगो जातो अभ्युदितम उच्यते। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत शॉर्टकट में हम लोग श्लोक को क्लियर करेंगे कि जायते बुद्धि अव्यक्ता। जायते बुद्धि मतलब जायते मतलब उत्पन्न हो रहा है किससे, बुद्धि तत्व की उत्पत्ति हो रही है किससे, अव्यक्त जो शब्द होता है, अव्यक्त होता है, उससे उत्पन्न हो रहा है। तो अव्यक्त जिसको मूल प्रकृति कहते हैं उसके द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है, उसके द्वारा बुद्धि तत्व की उत्पत्ति हो रही है। अव्यक्त जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, अव्यक्त ही संपूर्ण सृष्टि का एक तरह से मूल तत्व होता है, मूल प्रकृति होता है, इसके द्वारा संपूर्ण चीजें उत्पन्न होती है। तो अव्यक्त से हम लोग का बुद्धि तत्व अर्थात जिसको सुश्रुत ने महान बोला है उसकी उत्पत्ति हो रही है। उसका देखेंगे बुद्धिया अहम इति, बुद्धि तत्व के द्वारा अहम अर्थात अहंकार, ईगो की उत्पत्ति हो रही है। तो बुद्धि तत्व के द्वारा जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो उसको ईगो आ जाता है, अहंकार हो जाता है, सीधी सी बात है। तो बुद्धि तत्व के द्वारा क्या है, अहंकार की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो बुद्धिया अहम इति मन्यते, बुद्धि तत्व के द्वारा अहंकार की उत्पत्ति हो रही है, अहम की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे परम खादिन्य अहंकारात् उत्पद्यन्ते। अब क्या है, इस अहंकार के द्वारा सूक्ष्म महाभूत, इस अहंकार के द्वारा सूक्ष्म महाभूत ब्रैकेट में पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म महाभूत अर्थात पंच तन्मात्राएं क्रम से उत्पन्न हो रहे हैं। यही कह रहा है परम खादिन्य, पर मतलब उसके बाद ख आदि मतलब जो पंच महाभूत है, जो पंच तन्मात्रा के फॉर्म में है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है, अहंकार के द्वारा उत्पद्यन्ते उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। और ये भी प्रत्येक जो पंच महाभूत की तन्मात्राएं हैं वो एक निश्चित सीक्वेंस क्रम में हो रही है। उसको लिखेंगे ततः, उसके बाद तब संपूर्ण अंग की उत्पत्ति होने पर, ततः संपूर्ण सर्वांगो अर्थात ततः संपूर्ण अंग की उत्पत्ति होने पर जात अर्थात उत्पन्न हो गया है ऐसा कहा जाता है। ततः संपूर्ण सर्वांगो जातो अभ्युदितम उच्यते, तब संपूर्ण अंग की उत्पत्ति होने पर जात अर्थात उत्पन्न हो गया है ऐसा कहा जाता है, अर्थात जन्म हो गया। यहाँ पर सीधी सी बात हम लोग समझना है, अव्यक्त से जब व्यक्त की तरफ बढ़ रहे हैं, अव्यक्त था जिसको मूल प्रकृति के रूप में करे थे, अव्यक्त से हम लोग व्यक्त की तरफ बढ़ रहे हैं, अव्यक्त से व्यक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, उत्पत्ति है। ये क्या है, उत्पत्ति या उत्पत्ति, ठीक है ना, उत्पत्ति है। और जब हम लोग उल्टा चलेंगे अर्थात अव्यक्त से अव्यक्त की तरफ चलेंगे तो इसको बोलते हैं प्रलय, विनाश। इसको क्या बोलते हैं, प्रलय, जो कि आगे हम लोग बताएंगे। तो अगर उत्पत्ति के सीक्वेंस में है दैट इज कॉल्ड उत्पत्ति या जन्म, उत्पत्ति या जन्म, और जस्ट अपोजिट है ना, तो व्यक्त से अव्यक्त की तरफ चल रहा है तो उसको प्रलय या मृत्यु बोलते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं सृष्टि का विनाश या सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, या सिंपल मृत्यु कैसे होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। श्लोक है शारीर स्थान का, इसी चैप्टर शारीर स्थान का श्लोक नंबर 67 और 69 हम लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि कौन सा है, 67 और 69 कैसे है कि पुरुष, क्या देखेंगे, पुरुषः प्रलय च इष्टे पुनर्भावैर विविजते। अर्थात पुरुष जो होता है वो प्रलय काल में, पुरुष जो होता है, जो पुरुष की उत्पत्ति हुई थी ना, अभी जो सृष्टि की उत्पत्ति में जो पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, जात तथा जन्म हुआ था जिस पुरुष का, वो प्रलय काल में क्या होता है, उसके जो सभी भाव होते हैं, इष्ट भाव होते हैं, वो वियुज हो जाते हैं, मतलब भावों से रहित हो जाता है। अर्थात जो पुरुष होता है प्रलय काल में इष्ट भाव से रहित हो जाता है। अब देखेंगे इष्ट भाव होता क्या है, इष्ट भाव होता क्या है कि अष्ट प्रकृति प्लस षोडश विकार। इष्ट भाव क्या है यहाँ पर, अष्ट प्रकृति, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, इष्ट भाव से रहित मतलब किन भाव से रहित, अष्ट प्रकृति प्लस षोडश विकार। हम लोगों ने इससे पहले अष्ट प्रकृति और षोडश विकार की बात किया है, ओके। तो
तो पुरुष जो होता है प्रलय काल में पुरुष जो होता है वो इष्ट भाव से वियुज्यते अर्थात उससे रहित हो जाता है। यहाँ पर इष्ट भाव है कौन? 24 तत्व कौन से थे? अष्ट प्रकृति प्लस षोडश विकार। क्लियर है? तो देखेंगे अव्यक्ताद व्यक्तताम याति, तो अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति, अव्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति कब हो रही थी? उत्पत्ति काल में। अव्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति कहाँ हो रही थी? कब हो रही थी? उत्पत्ति काल में। हम लोगों ने बात किया था कि अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति, जात मतलब व्यक्त हो गया, कहाँ हो रही थी? कब हो रही थी? उत्पत्ति काल में। उसके बाद देखेंगे कि व्यक्त से अव्यक्त की उत्पत्ति, व्यक्ताद अव्यक्तताम पुनः, तो व्यक्त से अव्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त की उत्पत्ति पुनः कब हो रही थी? प्रलय काल में। तो हम लोगों ने कहा कि उल्टा चलेंगे तो प्रलय हो जाएगा, तो अव्यक्त से अव्यक्त जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। तो यही तो बात कर रहा है कि अव्यक्त से व्यक्त उत्पत्ति उत्पत्ति काल में हो रही थी और व्यक्त से अव्यक्त की उत्पत्ति प्रलय काल में हो रही है। ये जो उत्पत्ति और मतलब कि व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, एक चक्रनुमा चल रहा है। वो क्यों हो रहा है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति रज और तम से युक्त रहेगा इस संसार में, जब व्यक्ति रज और तम से युक्त होगा तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। यही बात आगे बताई गई है। जैसे देखेंगे पुरुष अर्थात जो उत्पन्न हुआ व्यक्ति है, जो जन्म लिया व्यक्ति है, जब रज और तम से युक्त रहता है, रज तम से घिरा रहता है, तब अव्यक्त से व्यक्त एवं व्यक्त से अव्यक्त की परंपरा चक्र के रूप में अर्थात एक सर्किल के रूप में एक समान चलती रहती है ना। तो यही कह रहा है कि रजस्तमो याभ्याम अभिष्ट चक्रवत परिवर्तते येषाम द्वंद्वे पराम शक्ति अहंकार पराश्च ए, अर्थात कि जब व्यक्ति रज और तम से युक्त रहता है तो वह व्यक्ति जो है प्रलय और जो उत्पत्ति है उदय और प्रलय से युक्त रहता है। उदय का मतलब जन्म, प्रलय का मतलब मृत्यु से हमेशा एक चक्र के रूप में चलता रहता है। उसका जन्म होगा मरेगा, जन्म होगा मरेगा, मीन्स जन्म होगा मरेगा। जन्म होने का मतलब क्या है कि एक तरह से अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त ये प्रक्रिया चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए? उदय प्रलय किसके लिए है? ये उन व्यक्तियों के लिए जो रजस और तम से युक्त है। लेकिन न तेसाम ये तो अन्यथा, लेकिन जो व्यक्ति रज तम से हीन है, विहीन है, वो व्यक्ति उनका उदय प्रलय नहीं होता, अर्थात वो सांसारिक मोह माया बंधनों को छोड़कर वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही करा रजतम से जो युक्त पुरुष के लिए ही उदय प्रलय अर्थात जन्म मृत्यु, जो रजतम से युक्त व्यक्ति है उसी के लिए उदय प्रलय है, अर्थात जन्म मृत्यु उसी के लिए है जो रजतम से युक्त है। लेकिन जो पुरुष रजतम से रहित पुरुष होता है वो जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों? उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय अलविदा।